आज की क्लास अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोगों ने आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देख लिया ना, तो ये स्टूडेंट्स मैं गारंटी ले रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले तो बात करेंगे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में और बात करेंगे अति लघु प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मेरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है? क्योंकि आपको स्टूडेंट्स यहीं से, ठीक है, यहीं से ही आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। और आपका पेपर कब रहेगा? सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा 3 मार्च को, ठीक है? इतना याद कर लीजिए। और जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं वो तो इस क्लास को अवश्य देखें, ठीक है? क्योंकि उन छात्रों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए हर बार प्रश्न आते हैं, हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितने भी छात्र इस चैनल पर नहीं जल्दी जल्दी से सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? आप देखिए यहाँ पर देखिए मेरा देखिए पहला प्रश्न का है। इतना पहले आप लोग समझ लीजिए कि आज की इस क्लास में हम जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं और अति लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो इन दोनों प्रश्नों के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर में आने लायक हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं। अब देखिए मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है। पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। इसमें से आपको देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया है आपका क्या 1914, और नंबर बी ऑप्शन दिया है 1915, और नंबर सी ऑप्शन दिया है 1918, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 1919। पहले तुम इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरी की पूरी क्लास देखनी है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से क्लास बनाई गई, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1915, ठीक है? ये प्रश्न देखिए आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? कहीं ना कहीं आप लोगों के पेपर में जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे। अब देखिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जरूर मेरी गारंटी है ये प्रश्न स्टूडेंट से जरूर पूछा जाएगा, 101% मेरी गारंटी है ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएगा। देखिए इस प्रश्न को पहले सही से पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो उसमें जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सिर्फ नमक को ही अत्यधिक महत्व क्यों दिया था। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन दिया है। क्या नंबर ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ये देखिए नंबर ए ऑप्शन हो गया। अब नंबर बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। ये नंबर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है? अब इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग क्या करें इसका पहले से ही आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में करके बता दीजिए, ठीक है? आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए नंबर सी ऑप्शन दिया है कि नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। अब यहाँ पर नंबर डी ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो कई छात्र यहाँ पर गलतियां भी कर देते हैं जो उपयुक्त सभी को भी सही कर देते हैं, लेकिन आपको इसको बिल्कुल नहीं लगाना है ना? इसको नहीं सही करना, आपको नंबर ए को सही करना है कि नमक का जो प्रयोग है वो अमीर गरीब सभी करते थे, ठीक है? बिल्कुल। अभी तक स्टूडेंट्स आज से ही अगर आप मेरी सारी की सारी क्लासों को देखना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर भी स्टूडेंट्स आप फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? अब देखिए अभी से ही अगर आप लोग मेरी सारी की सारी क्लास देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न ही लेकर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि नमक का प्रयोग कौन करते थे। तो नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये देखिए प्रश्न स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 101% पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है? इसको जरूर कॉपी में नोट्स बनाकर इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी से लिखते जाएं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है 1919, और नंबर बी ऑप्शन दिया है 1922, और नंबर सी ऑप्शन दिया है 1920, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 1923। तो इसमें से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 1920 आपका सही हो जाएगा कि जो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया था वो 1920 में आरंभ किया था, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में 101% स्टूडेंट से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? कि करो या मरो का नारा दिया था। अब ये देखिए प्रश्न क्यों अक्सर पूछा जाता है
अब देखिए प्रश्न क्यों अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि कई छात्र इसमें सुभाष चंद्र बोस को सही कर देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल भी सही नहीं करना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपका गलत हो जाएगा, भगत सिंह भी आपके गलत हो जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद ये भी गलत हो जाएंगे। लेकिन जो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने ही दिया था, इतना याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कई छात्र यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर गलतियां नहीं करनी है, गलतियों में सुधार करनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी ने दिया था, इतना याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि जो आपका यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका असहयोग आंदोलन है, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करेंगे कि जो आपका जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जब असहयोग आंदोलन जो हुआ तो उसमें मुख्य कारण क्या था, असहयोग आंदोलन होने के मुख्य कारण बताने। तो नंबर ए ऑप्शन दिया आपका रॉलेट एक्ट, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन क्या दिया, रॉलेट एक्ट, क्या रॉलेट एक्ट मुख्य कारण था। फिर नंबर बी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन, और नंबर सी ऑप्शन दिया है प्रथम विश्व युद्ध, और नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं ताकि आपके पेपर में जरूर पूछे जाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब देखिए फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपके कौन से प्रश्न, फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपके अति लघुत्तरी प्रश्न, है ना, अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट करेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, क्या रहेगा कि जो भारत आने पर जो गांधी जी ने अपना सबसे पहला, ठीक है, कि जब महात्मा गांधी जो थे वो भारत जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहला, उनका जो सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन जो था वो कौन सा किया। तो महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया, जिसमें से आपको देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, नंबर बी ऑप्शन दिया है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, नंबर सी ऑप्शन दिया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया अहमदाबाद आंदोलन। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए सही कर लीजिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। आपको सिर्फ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, इतना याद रखना, ठीक है। तो भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया। और यहाँ देखिए यह है प्रश्न कौन सा, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। अब इसमें कई छात्र गलतियां कर देते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर को सही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं सही करना है, ठीक है, क्योंकि वंदे मातरम जो है ये गीत किसके द्वारा लिखा गया, जो वंदे मातरम गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। नंबर डी ऑप्शन जो है इसको सही करेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, है ना, तो इसके द्वारा लिखा गया। अब हम बात करेंगे किन प्रश्नों के बारे में, तो अब हम लाएंगे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न लाते हैं। अब देखिए पहला देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भारत आने के बाद, अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि जो भारत आने के बाद, अब यहाँ से आपके कौन से प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, अब यहाँ से आपके अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो भारत आने पर जो गांधी जी जो थे, तो उन्होंने वो जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहला, ठीक है, तो गांधी जी ने अपना सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, तो कौन सा आंदोलन चलाया था। अब देखिए इसका आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका। अब महात्मा गांधी कहाँ से भारत है, तो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, ठीक है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने 1916 में, तो गांधी जी ने 1916 में क्या किया, 1916 में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जैसे ही वापस आए, भारत वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1916 में क्या किया, बिहार में किस आंदोलन की शुरुआत की, तो उन्होंने बिहार में चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रश्न को याद रखेंगे, अगर इस प्रश्न को नोट कर लिया तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे कई तरह से पूछा जा सकता है। अब ये देखिए प्रश्न हमसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, इसका देखिए ये प्रश्न हमसे इस तरह से पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। अब इस प्रश्न को हमसे इस तरह से भी पूछ सकता है या अथवा करके कह सकता है, ठीक है। पेपर में अथवा भी कहा जा सकता है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया।
अब इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलिए इसका आंसर आप लोगों को लिखाते हैं कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या था। ये भी प्रश्न आप लोगों से कई तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर लाते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक, अब महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज्य, ठीक है। तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज्य। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में क्या कहा था, तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर जो महात्मा गांधी का कहने का मतलब क्या था कि जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, तो वो सिर्फ जो स्थापित हुआ था वो ब्रिटिश शासन के भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। और देखिए और आगे बात करते हैं, और यह शासन उसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। इतना आप लोग लिखते भी चलिए साथ ही साथ में, और यह जो शासन जो था उसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। फिर देखिए पर बात करते हैं कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं, अगर भारत के जो लोग हैं वो अगर अपना सहयोग अगर वापस ले लेते हैं तो आगे क्या होता है, अगर भारत के लोग अगर अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर जो ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताइए, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जब तक कि आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।